नमस्कार, सुबह 11 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और बुलेटिन की शुरुआत आज की 4 बड़ी खबरों से करते हैं। आज उत्तर प्रदेश में मेगा वैक्सीनेशन कैंपेन चलाया जा रहा है। अब तक 7 करोड़ 75 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है और इसके तहत राजधानी लखनऊ में मेगा वैक्सीनेशन अभियान में 1 लाख से ज्यादा टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। लखनऊ में अगर बात की जाए तो 461 बूथों पर वैक्सीनेशन होगा। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज ताज नगरी के दौरे पर यानी कि आगरा के दौरे पर रहेंगे। यहां वो कई कार्यकर्ताओं के घर जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ अखिलेश पुलवामा में शहीद कौशल रावत के परिजनों से भी मुलाकात कर सकते हैं। उधर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजीज कुरैशी पर रामपुर में राजद्रोह के आरोप में केस दर्ज किया गया है। कुरैशी ने एसपी सांसद आजम खां के परिवार से मिलने के बाद सरकार को लेकर विवादित बयान दिया। वहीं नोएडा के डीएम जो हैं सुहास एलवाई, वो आज लौट रहे हैं देश। तो पैरा ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के बाद आज टोक्यो से वापस आ रहे हैं। बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीतने वाले सुहास के दिल्ली एयरपोर्ट पर ग्रैंड वेलकम की तैयारी भी की गई है। और सबसे पहले बात सुपरटेक मामले की करें तो सुपरटेक मामले में बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। यहां पर एसआईटी नोएडा पहुंची है। देर रात आईआईडीसी चेयरमैन संजीव मित्तल भी पहुंचे हैं। नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन भी हैं उनके साथ, यानी कि संजीव मित्तल 2004 से 2017 के बीच तैनात रहे अधिकारियों के दस्तावेज का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 2 दिन तक एसआईटी नोएडा में रहेगी। नोएडा अथॉरिटी ने शासन को 7 नाम भेजे जिन पर कार्रवाई की बात हो रही है। तो हम आपको बता दें कि सामने आ रही है जो खबर वो ये कि एसआईटी नोएडा पहुंच चुकी है और इसी पर और अधिक जानकारी के साथ हिमांशु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, क्या खबर, कहां पर इस वक्त है एसआईटी की टीम? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आईआईडीसी के चेयरमैन संजीव मित्तल जो देर रात ही नोएडा पहुंच गए थे और उनके अन्य जो एसआईटी में लोग हैं वो भी सभी लोग सुबह नोएडा पहुंच गए हैं। तो वैसे में यहाँ पर नोएडा अथॉरिटी सभी लोग पहुंचेंगे। सभी लोग जो है जो दस्तावेज है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन मोड में है, इसको लेकर बहुत सीरियस है। बायर्स का हित है, इस बायर्स को उनका अधिकार मिले, इसको देखते हुए तो ये सभी लोग जो है आज उम्मीद है कि जल्द ही ये सभी लोग वहां पहुंचेंगे नोएडा अथॉरिटी और वहां पर जो दस्तावेज है, क्योंकि साल 2004 से लेकर तक डेटा खंगालने के लिए कहा गया और इसी सबका देखते हुए डेटा खंगाला जाएगा। और जो बिल्कुल हिमांशु, एसआईटी की टीम अब नोएडा तो पहुंच चुकी है और बहुत कम समय उनके पास है जांच के लिए, क्योंकि शासन को रिपोर्ट भी सौंपनी है। ऐसे में जिस तरह से आप बता रहे हैं कि नोएडा अथॉरिटी जाएगी, क्या उस लोकेशन पर भी जाएगी जहां पर ये ट्विंस टावर बने हुए हैं? क्योंकि 7 नाम पहले ही इस पूरे मामले को लेकर भेजा जा चुका है। जी बिल्कुल, जैसे ही शुरुआती तौर में एसआईटी का गठन हुआ था तो जब एसआईटी की पहली बैठक लखनऊ में हुई थी तो यहाँ से तमाम दस्तावेज मांगे गए थे। उसके बाद एसआईटी की पहली बैठक हुई और फिर निर्णय लिया गया। तो आज सभी लोग पहुंच गए हैं और उम्मीद है कि सभी नोएडा अथॉरिटी में बैठकर, क्योंकि जो जानकारी है लंबे वक्त तक जो भी अधिकारी तैनात रहे, क्योंकि नोएडा प्राधिकरण की तरफ से शुरुआती तौर में 7 नाम भेजे गए थे, जिनमें से प्लानिंग विभाग सबसे महत्वपूर्ण है। लगातार प्लानिंग विभाग में ही जो भी चेंजेस हुए, 3 बार चेंज किए गए, साल 2006, 2009 और 2012 में प्लान में अमेंडमेंट्स हुए। तो ये जो गड़बड़ छाला है इसको ध्यान से देखा जाएगा और ज्यादा दिन उम्मीद है कि 24 घंटे से ज्यादा वक्त तक जो है वो एसआईटी नोएडा में रहेगी और तमाम दस्तावेज खंगालेगी और अगर जरूरत पड़ी तो जो सुपरटेक के जहां ट्विन टावर बने हुए हैं उसका भी मौके पर निरीक्षण हो सकता है। जी ठीक है मानशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो एसआईटी की टीम अब नोएडा पहुंच चुकी है और यहां पर अब चीजों को खंगालने की कोशिश, जांच पड़ताल में जुट गई है एसआईटी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो 2022 के लिए बीजेपी का प्रवासी प्लान, उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए प्रवासियों पर फोकस रहेगा। दूसरे राज्यों में जो प्रवासी रह रहे हैं खासतौर पर उन पर नजर है। बीजेपी तैयारी कर रही है, प्रवासियों का एक डाटा तैयार किया जा रहा है। प्रवासी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रचार प्रसार करेंगे। महाराष्ट्र में 50,000 प्रवासी कई राज्यों में ये रहते हैं। करीब 3 करोड़ ऐसे प्रवासी हैं जो उत्तर प्रदेश के जो बाहर रहते हैं, अलग अलग राज्यों में रहते हैं। सीएम योगी इसको लेकर अहम बैठक कर चुके हैं और अब इन्हीं प्रवासियों पर नजर है, प्लान है पूरा बीजेपी का कि किस तरह से इनको साधा जाए। एक डाटा भी इसको लेकर अब तैयार किया जा रहा है। तो
2022 के लिए बीजेपी का प्रवासी प्लान, अलग अलग राज्यों में जो उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं उनको देखा जा रहा है कि क्या संख्या है उसकी, दूसरे राज्यों के प्रवासियों पर नजर है, उनको बुलाया जाएगा, प्रचार उनसे करवाया जाएगा। 3 करोड़ प्रवासी ऐसे हैं जो कि बाहर रहते हैं और खास तौर पर अगर सिर्फ महाराष्ट्र की बात की जाए तो 50,000 ऐसे प्रवासी हैं जो महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं। तो कुल 3 करोड़ के प्रवासी हैं। सीएम योगी इसको लेकर अहम बैठक कर चुके हैं और 2022 के चुनाव के मद्देनजर ये काफी अहम माना जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए प्रवासियों पर फोकस किया गया है। दूसरे राज्यों में उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं, उस पर अब सरकार की नजर है। बीजेपी अब तैयारी कर रही है, प्रवासियों का एक डाटा तैयार कर रही है। और लखनऊ में बीजेपी महिला मोर्चा की बैठक चल रही है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में 2022 को लेकर रणनीति और मंथन हो रहा है। पहले सत्र में उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहेंगे, वहीं दूसरे सत्र में प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा मौजूद होंगे। समापन सत्र को सीएम योगी खुद संबोधित करने वाले हैं। बैठक में महिला सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। तो बैठक काफी अहम मानी जा रही है। 2022 के लिहाज से मिशन 2022 में किस तरह की महिलाओं की भागीदारी रह सकती है, सरकार के कामकाज को लेकर, महिलाओं को लेकर किस तरह से सरकार ने कामकाज किया है, इस पर पूरा फोकस रहेगा। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज बुलाई गई है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, और जिस हॉल में ये बैठक होने वाली है उसी हॉल में मैं मौजूद हूं। देख सकते हैं आपकी पूरे हॉल में खचाखच महिलाएं भरी हुई हैं। इस तमाम प्रदेश की कार्यकर्ता, महिला मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं, और कुछ ही देर के बाद पार्टी की महिला मोर्चा की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वनाथी श्रीनिवासन वो भी यहां पहुंचने वाली हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी यहां पहुंचेंगे और कार्य समिति की शुरुआत हो जाएगी। कुछ महिलाएं हमारे साथ यहां पे बात करने के लिए मौजूद है, जो पदाधिकारी भी हैं, और बताएंगे कि आज की कार्य समिति का निचोड़ क्या है। अब पूरे दिन का अगर समझें हम तो क्या कार्यक्रम रहने वाला है आप लोगों का, और कैसे बताएंगे पूरे दिन में चुनाव का मूल मंत्र। प्रदेश कार्य समिति जो होती है वो महिला मोर्चा के जितने पदाधिकारी हैं उनके यहाँ पर एक तरीके से एकत्रित करके उनको मूल मंत्र दिया जाता है। यहाँ पे 4 सत्र होने हैं, जिसमें हमारे विभिन्न नेता जो यहाँ पर आकर के वो हम लोगों को बताएंगे किस तरीके से कार्य योजना हमें आगे महिला मोर्चा को 2022 को लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कार्य करना है। मूल मंत्र हमारा ये है कि आखिरी समापन में माननीय योगी जी यहाँ पर आएंगे, वो हम लोगों को और आगे की कार्य योजना बताएंगे कि किस तरीके से महिलाओं के बीच में जाकर के पार्टी की गतिविधियों को और योजनाओं को आगे बताएं, जिससे कि 2022 में हम ज्यादा से ज्यादा सीटें लेकर के पुनः विधानसभा में आ सकें। 2022 के चुनाव को लेकर पार्टी अलग अलग कार्यक्रम भी तय करती है, अलग अलग मोर्चे भी उसमें शामिल होते हैं। क्या महिला मोर्चा को भी आज कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जानी है? जी, एक्चुअली महिला मोर्चा एक बड़े मोर्चों में सम्मिलित है, और क्योंकि महिलाएं देश की आधी आबादी हैं तो हमारा संगठन है जो वो पार्टी को या मोर्चे को कभी ऐसे नहीं देखते, मोर्चे को बराबर की हिस्सेदारी हमारी वहाँ है, और ऐसा हमें संगठन से सम्मान भी मिलता है। तो जो भी चुनावी आगे प्रोग्राम, निश्चित रूप से कि आगे प्रोग्राम आते ही हैं, उसमें जैसे महिला सम्मेलन है या प्रबुद्ध महिलाओं का सम्मेलन है या प्रबुद्ध महिलाओं के साथ गोष्ठी है, तो जब इस तरह के प्रोग्राम होते हैं जो एक समाज को अच्छा मैसेज भी देते हैं, और दूसरा ये है कि हम अपनी बातों को बता पाते हैं। हम अपनी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी या माननीय योगी जी के द्वारा जो सारी योजनाएं चलाई हुई हैं, हम उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे हम अंत के व्यक्ति तक पहुंचा सकें, उस पर हमारा काम है। खास तौर पे महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में उनको जानकारी दी, और चुनाव के लिए आधी आबादी को साधने का काम करें और उनको अपने पक्ष में लाने का काम करें। अनामिका सी, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश में आज से कोविड मेगा वैक्सीनेशन कैंपेन चलाया जा रहा है। अब तक उत्तर प्रदेश में 7 करोड़ 75 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वैसे तो उत्तर प्रदेश में 4 से 5 लाख लोगों को रोज वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन आज पूरे सूबे में 30 लाख से ज्यादा डोज लगाई जाएगी। प्रदेश में वैक्सीन की पहली खुराक 5 करोड़ 90 लाख से ज्यादा और वैक्सीन की दूसरी डोज 1 करोड़ 11 लाख से ज्यादा लोगों को दी जा चुकी है। अभी तक की बात की जाए तो अभी तक वैक्सीनेशन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 प्रदेश बना है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े मेगा वैक्सीनेशन कैंप की शुरुआत हो चुकी है। आप लाइन को देख करके अंदाजा जरा सा लगाइए कि लोगों में कितना उत्साह है और जोश है।
राजधानी लखनऊ का ये सिविल हॉस्पिटल है, जहां पर सुबह से ही लोग लाइनों में खड़े हुए हैं और सैकड़ों की तादाद में लोग आपको दिखाई देंगे जो वैक्सीनेशन कराने के लिए यहां पर आए हुए हैं। हालांकि आज की सबसे खास बात यही है कि ये लाइन जब तक टूटेगी नहीं तब तक वैक्सीनेशन जारी रहेगा। यानी इससे पहले जो 5 बजे तक का समय नियत किया गया था, उस समय सीमा को भी अब खत्म कर दिया गया है और जब तक लाइन में लोग बने रहेंगे वैक्सीनेशन जारी रहेगा। एक खास बात और भी है कि जो लोग अपना आधार कार्ड या दूसरे आइडेंटिटी कार्ड लेकर के आए हैं, स्पॉट रजिस्ट्रेशन के आधार पर ही फौरन कोविड वैक्सीनेशन किया जा रहा है। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश आज के वैक्सीनेशन के बाद कई सारे रिकॉर्ड बनाएगा। साथ ही उत्तर प्रदेश में 50% से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन संभव हो पाएगा। हालांकि अभी 18 साल से नीचे के लोगों के लिए कोई कोविड वैक्सीनेशन की सुविधा नहीं है, लेकिन 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए ये सबसे बड़ी खबर है कि अगर 70 से 75% तक वैक्सीनेशन का काम पूरा हो जाता है तो उत्तर प्रदेश तीसरी लहर को कम करने में सबसे मुख्य भूमिका अदा करने वाला है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। और पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी पर सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। अजीज कुरैशी पर राजद्रोह के आरोप में केस दर्ज किया गया। अजीज कुरैशी ने सरकार के खिलाफ विवादित बयान दिया। दरअसल अजीज कुरैशी ने आजम खान के घर जाकर उनके परिवार वालों से मुलाकात की। इसी दौरान अजीज कुरैशी ने आरोप लगाया कि आजम खान को टॉर्चर किया जा रहा है। जो जुल्म, जो जाति, जो टॉर्चर, इनह्यूमन ट्रीटमेंट इस गवर्नमेंट ने किया है साथ आजम भाई के, तो उसके लिए मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मेरे बयान आते रहते हैं, पहले मैं कह चुका हूँ। तो इसलिए अपनी भाभी की और बच्चों की खरीद दरियाफ्त करने आया था, मतलब कहने आया था, उनसे हिम्मत रखिए आप। उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल अजीज़ कुरैशी कल मोहम्मद आजम खान के रात घर आए थे और वहाँ से निकलने के बाद जिस तरीके का उन्होंने अपना जो बयान दिया है वह एक तालिबानी सोच का परिचय उन्होंने दिया है। उत्तर प्रदेश को तालिबान बनाना चाहते हैं, लेकिन इस तरह की किसी साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। जिस तरीके का घटिया उन्होंने बयान दिया है, मुझे बिल्कुल उनसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरीके का बयान दे सकते हैं। मैंने सिविल लाइन्स थाने में इस मामले में तहरीर दी, जिसमें मुकदमा दर्ज हुआ है और मुझे पूरी उम्मीद है कि पुलिस इसमें आगे की कार्रवाई करेगी। और पिछले साल न्यूज 18 और बायजूस के एक पहल ने कई ऐसे यंग जीनियस से मिलवाया जिन्हें देखकर हम सब हैरत में पड़ गए। उम्र इनकी भले ही छोटी हो, पर जब न्यूज 18 के मंच पर इन्होंने अपने बड़े काम दिखाए तो पूरा देश इन्हें बस देखता ही रह गया। क्योंकि मैथ्स तो कई, म्यूजिक कोई, स्पोर्ट्स तो कई, आर्ट्स, सब के सब वाकई अपने अपने फील्ड के जीनियस निकले। और अब वही मंच दोबारा है तैयार ऐसे और यंग जीनियस को फिर पूरे देश से मिलवाने के लिए। तो अगर आप भी जानते हैं ऐसे यंग जीनियस को तो रजिस्टर कीजिए news18.com/यंग जीनियस पर या फिर बायजूस ऐप डाउनलोड करके जाइए यंग जीनियस सेक्शन पे, क्योंकि शुरू होने जा रहा है बायजूस यंग जीनियस सीजन 2। और शाहजहांपुर की बात की जाए तो यहां पर महिलाओं ने बड़े धूमधाम के साथ श्री कृष्ण की छठी का कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप लड्डू गोपाल की प्रतियोगिता हुई। इसके अलावा नृत्य प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। महिलाओं ने भजनों पर नृत्य कर बड़े धूमधाम से भगवान का जन्मोत्सव मनाया और इस प्रतियोगिताओं में विजयी महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। और सीतापुर में आबकारी विभाग के अवैध शराब को लेकर कार्रवाई जारी है। आबकारी विभाग के अधिकारियों ने 28 गांवों में छापेमारी की।
जिसमें 211 लीटर अवैध शराब जब्त की गई। वहीं 17 क्विंटल लहन को नष्ट किया गया। इतना ही नहीं, अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए 14 अवैध शराब की भट्टियों को नष्ट किया। अधिकारियों ने अवैध शराब पर कार्रवाई करते हुए 19 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार भी किया है। 28 ग्रामों में छापेमारी की गई है। इसमें 10 थाना क्षेत्र कवर किए गए हैं। इसमें संदिग्ध ग्राम सहित जो हमने 211 लीटर लगभग अवैध मदिरा मौके से जब्त की गई है। 17 कुंटल से अधिक लहन मिला, जिसको मौके पे हमारी टीमों के द्वारा वहाँ पे नष्ट कराया गया है। इसी प्रकार 14 अवैध शराब की भट्टियों को भी नष्ट किया गया है। साथ ही इसमें 19 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए और उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई है आबकारी अधिनियम के अंतर्गत। इसमें औचक रूप से ढाबों की भी जांच की गई है और संदिग्ध वाहनों की भी चेकिंग की गई है। और अलीगढ़ के बिजौली में मजहब की दीवार को तोड़कर प्रेमी ने मुस्लिम लड़की से शादी की और ये शादी उन्होंने मंदिर में पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ रचाई। अग्नि के साथ फेरे लेकर जीने मरने की कस्में खाई। इस शादी समारोह में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। दरअसल कासगंज की रहने वाली निशा खान ने मजहब की दीवारों को तोड़ते हुए बिजौली गांव निवासी अपने जो पति हुए उसके अमित महेश्वरी के साथ शादी की। मैंने हिंदू की बात से शादी करी है। मैं इनसे पसंद हूँ, शादी मैं करना चाहता हूँ इनसे, खूब अच्छी तरह से करना चाहता हूँ। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहाँ जारी है। जो ऑपरेशन कल दोबारा